मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 10.3 के। और पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन और बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 10.3 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतज़ार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन तीसरा बताया गया है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। आगे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको फाइंड करना है। किसका करना है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के। यही बोला है। अगर हम लेट करते हैं इसको u के इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई, आपको पहले समझाते हैं उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। तो हमने u के लिए हमने इसको लेट किया है और पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब ये है आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स का आंसर शीट फाइंड करना है। समझ गए हो? डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर के आंसर शीट फाइंड करना है। अब देख लो डेल 3 यू के अपॉन डेल एक्स क्यू के आंसर शीट फाइंड करना है। ऐसे डॉट 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 डेल एन यू अपॉन में डेल एक्स की पावर एन पार्शियल डेरिवेटिव्स बोला है। तो हम 1 बाय 1 आंसर शीट निकालेंगे। जहां पे 0 आंसर शीट आ जाएगी वहां पे छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने आपको डॉट 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 ये भी बताया है, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इससे पहले ही हमको आंसर शीट 0 मिल जाएगी। जैसे इसकी आंसर शीट जो मिलेगी, इसका अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तो आंसर शीट फिर मिलेगी। फिर इसका करोगे अगेन तो कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा। समझ गए? हाँ। जब y के लिए काम करेंगे तो डेल u के अपॉन डेल y की आंसर शीट निकालना पड़ेगी। समझते रहना। फिर डेल 2 u के अपॉन डेल y की आंसर शीट निकालना पड़ेगी। फिर डेल 3 u के अपॉन में डेल y q की आंसर शीट निकालना पड़ेगी। ऐसे ही हम चलेंगे डेल n u अपॉन में डेल y की पावर n इक्वल ये क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी आंसर शीट का अगेन करोगे फिर निकलेगी, अगेन करोगे तो आंसर शीट 0 मिल जाएगी। डॉट डॉट तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही 0 मिल जाएगी। जहां पे 0 मिल जाएगी भाई पे छोड़ देंगे। समझ गए? ये समझ गए। अब मिक्स देख लो, जैसे x के लिए अलग हो गया, y के लिए अलग हो गया। अब मिक्स देखो, मिक्स जैसे डेल 2 u के अपॉन में डेल x डेल y की आंसर शीट निकालना है। फिर इसी का अगेन आपको कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई ऐसा करके। समझ गए? फिर ऐसे ही आपको निकालना है ऐसे करके और क्यू हो जाएगा और यहाँ पे डेल वाई। हमें पता है कि आगे तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, आंसर शीट पहले ही हमको 0 मिल जाएगी। जहां पे 0 मिल जाए वहीं पे छोड़ देना है। ऐसे ही आपको पता है कि अगर इसी का हम x के विद रिस्पेक्ट टू अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। फिर इसका करोगे तो ऐसे लिखा जाता है। जब इसका हम y के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं तो डेल 2 u मीन्स डेल 3 हो जाएगा। यहाँ पे y के करेंगे ना तो आपको पता है डेल x डेल y स्क्वायर, y के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे करोगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओ डेल 4 अपॉन में डेल x और डेल y क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा ना, यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्योंकि देखो जब आपने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे x पे कितना आया? 2 आया। 4 लिखा है x पे 3 आया। ऐसे यहाँ पे 3 है तो 1 कम, 4 है तो 1 कम, ऐसे करके। तो ऐसे ही हम निकालेंगे। जहाँ पे आंसर शीट 0 आ जाएगी हम छोड़ देंगे। बस ये है। आगे क्या लिखा है? एंड के बाद इतना क्लियर हो गया। आंसर शीट निकालेंगे तब और क्लियर होगा। आगे लिखा है एंड इट्स टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। आगे लिखा है व्हेन x एंड y आर कनेक्टेड
वाई द रिलेशन, ये कहने मतलब है, ये देखो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये है, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब और करके इसने लिख दिया है, मतलब एंड के बाद जो लिखा है ना, देखो एंड के बाद जो लिखा है उसको ऐसे करके लिख दिया, समझ गए। ये तो आपको फार्मूला आता ही है। बताओ बेसिक में हमने कौन से नंबर पर ये फार्मूला बताया था, बताइए भाई। अगर रिलेशन एक्स एंड वाई में है, मतलब फंक्शन अगर एक्स एंड वाई में है, तो हमने एक्स एंड वाई में हमने फार्मूला बताया था यू के इक्वल ये, समझ लेना है, फिर बाद में तो हम सॉल्व करवा ही देंगे जब समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था डी यू के अपन डी एक्स, नंबर बता देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर नंबर नहीं बता रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था कि डेल यू के अपान में डेल एक्स, फिर प्लस डेल यू के अपान में डेल वाई और डी वाई के अपान में डी एक्स, ये फार्मूला है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, यही फार्मूले यूज होंगे यहाँ पे। पहले आपको एक कदम आगे का, 2 कदम आगे का सोच लेना है। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, सभी में नई एनर्जी देना पड़ती है, और वो एनर्जी बेकार की होती है, बहुत सारे टीचर खर्च करते हैं। सटीक मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको, जो हम बताते हैं वो सटीक है, फालतू का टाइम नहीं खराब करते हैं, फालतू का टाइम नहीं खराब करते हैं। अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपको समझाया है वैसे ही आंसर शीटें निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व लिखना है, सभी स्टूडेंट इसका सॉल्व लिखो, और इस वाले को लेट y के u के इक्वल लेट कर लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट निकालेंगे, हमने निकाली, ठीक है। आपको पता है जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तो y कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 2xy, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का फार्मूला यूज किया क्लास 12th में, आपने याद किया है डिफ्रेंशिएट में कि पावर आगे 1 पावर लेस करते हैं। फिर इसी का अगेन करेंगे तो डेल 2u के अपान में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन करेंगे क्या मिलेगा, x का तो 1 होगा 2y, फिर देखो डेल 3u के अपान में डेल एक्स क्यू, तो आंसर शीट क्या मिल गई, अब तो कांस्टेंट है 0, ठीक है। हमने बताया था कि हम आगे काम नहीं करेंगे, ETC लिख देते हैं, ETC लिख देते हैं, आगे काम करोगे तो आंसर शीट 0 0 0 0 ही मिलेगी भाई, क्योंकि 0 का चाहे डिफ्रेंशिएट करो चाहे पार्शली डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो जब 0 है 0 का अगेन अगेन करते रहो तो 0 ही मिलेगा, तो इसीलिए यहीं पे छोड़ दो। क्लियर हो गया। अब देखो इसी के आगे आपको क्या करना है, अब इसी का हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के, तो y के करेंगे तो हमें पता y का 1 और x जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। फिर इसका अगेन करेंगे डेल 2u के अपान में डेल वाई स्क्वायर, डेल 2u के अपान में डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है 0, बस यहीं तक रखो। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, डेल 2u के अपान में डेल एक्स डेल वाई के आंसर शीट निकालना है। ये कैसे निकालोगे, जो बाद में है उसे बाद में लिखेंगे, जो पहले वेरिएबल है उसे पहले, जैसे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू के अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसकी आंसर शीट निकालते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, आपको पता है डेल यू अपॉन डेल वाई, कहाँ आंसर शीट निकाली है, ये निकाली है, तो इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी 2x निकलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना 2x, ये आंसर शीट निकल गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का अगेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो कैसे लिखा जाएगा, डेल 3u के अपान में डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, फिर इसको कैसे सेट करना है, डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पे डेल 2u के अपान में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब देखो डेल अपान डेल एक्स, इसकी आंसर शीट बोलो, डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई की आंसर शीट बोलो, ये रही 2x, रख लो। जैसे हमने आपको समझाया था ना, जैसे समझाया था वैसे ही 1 बाय 1 आंसर शीट निकाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा ना, 2 ही निकलेगा। अब इसका अगेन करोगे तो डेल 4u के अपान में
डेल एक्स क्यूब और डेल वाई इक्वल डेल अपान में डेल एक्स, ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे 4 है तो 3, जैसे यहाँ पे 3 था तो 2 लिखा ना, 1 पावर लेस करके लिखो, 4 है तो 3, डेल इतना फिर डेल इतना और इतना, ठीक है। अब इसके आंसर शीट आप निकाल ही चुके हो, देखो डेल 3 यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों डेल अपॉन में डेल एक्स, अब देखो इसकी आंसर शीट क्या है, 2 है, 0 आएगा ना ETC, मतलब इससे आगे काम ही नहीं करोगे। हमने आपको बताया था कि डॉट 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 nth, मतलब बोलेंगे nth डेरिवेटिव बोलेंगे, nth डेरिवेटिव पार्शियली, वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे क्योंकि पहले से आंसर शीट 0 मिल गए, आगे करोगे भाई 0 0 मिलेगा, छोड़ो। अब हमने और बताया था आपको, जैसे इसको लेके आपने ये 2 आंसर शीटें बताई, मतलब 3 बताई हो 4 बताई हो, जहाँ पे 0 मिल जाए वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। आपने x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसका तो ये बना, फिर इसका किया तो ये बना। अब इस बार क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के, तो देख लो इसी को लेते हैं, डेल 3 u के अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे ETC लिख दो, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल 2 u के अपॉन में, यहाँ पे y आएगा बाहर, अगर y के कर रहे हो तो y बाहर आएगा, x से किया था तो x बाहर आया, फिर डेल एक्स डेल वाई। अब देखो इसकी आंसर शीट डेल अपॉन डेल वाई, अब आंसर शीट बोलो इसकी, बोलो डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की 2x है, क्या है 2x, तो y के करोगे ना पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख दो ETC, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें ये हो गया। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे का है वो और करके बताया है, वो तो आपको पता ही है, इसको हम रफ करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसका क्या है सेकंड पार्ट है, इसको हम पहले रफ करेंगे फिर आपको बताते हैं। अगर लाइक आया कि नहीं किया वीडियो को लाइक करो भाई, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो शेयर करो वीडियो को, सभी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पार्ट डालना है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट सेकंड पार्ट डालो, डालिए सेकंड पार्ट, ठीक है, चाहे ये ले लो और चाहे एंड के बाद देख लो, तो हम यही ले लेते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, चाहे लेट लिख लो क्योंकि यहाँ पर इफ लिखा है तो हमने गिवन दैट लिख लिया। इफ का मीन्स ये होता है, अगर एंड के बाद ये सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, एक ही बात है, u के इक्वल एक्स स्क्वायर एंड वाई, ठीक है। अब बच्चा कहेगा एंड के बाद आप ये सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई नहीं है, तो इसको तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है, इसको लेना ही लेना है, इतना ध्यान रखना। ओके, अब ये पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि हमको किस किस आंसर शीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो फार्मूला du अपॉन dx, नंबर तो बता ही दिया था पहले जब समझाया था, दोबारा बता देते हैं, सेकंड नंबर पे हमने ये फार्मूला बताया था आपको बेसिक में, पिछली क्लास में बेसिक इसका हो गया, du अपॉन dx इक्वल में देख लो यहाँ पे डेल यू के अपॉन में डेल एक्स प्लस का डेल यू के अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई के अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला लगेगा। इसकी आंसर ही निकालो इसकी पहले, तो यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहा है u, ठीक है, तो यहाँ पे u है, तो हम क्या करेंगे डेल यू के अपॉन डेल एक्स निकालते हैं पहले, तो क्या मिलेगा 2xy मिल जाएगा। फिर उसके बाद में कहा गया है डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, तो हमने क्या किया डेल यू के अपॉन में डेल वाई निकाली आंसर शीट, तो इसी का आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो 1 हो गया ना, इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो आपको पता है कैसे निकलता है, इसका फार्मूला हमने आपको अलग से बताया था,
6 नंबर पे बोला था, 6 नंबर पे आपको बताया था कि इम्प्लीसिट फंक्शन के लिए यूज होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी वाई के अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू में मतलब बटे में ये लिखना है। फटाफट इस फार्मूले का यूज करके निकालो। तो ये आपको पता है कि बाई कांस्टेंट रहता है, तो ये आंसर ही निकाल ही चुके हो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, क्या है 2xy, यही तो है 2xy, मतलब यहाँ से थोड़ी निकलेगी, ये जो है ना ये लेट कर लो पहले एफ के, यहाँ से आपको एफ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं, इसको हटा दें क्योंकि ये बाद में फिर लिखेंगे ना, क्योंकि एफ नहीं लिखा है। इसके आगे यहाँ से लिखना एंड एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 1 है, तो इक्वल 0 करके एफ के इक्वल लेट करना है, ठीक है। तो पहले 0 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल 0। अब लेट कर लो एफ के इक्वल, इक्वल के इस साइड है ना उसको लेट करो, 0 को छोड़ देते हैं, 0 क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको डी वाई के अपॉन डी एक्स निकालना है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब निकालो आंसर शीट, तो बाई कांस्टेंट रहेगा तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, यहाँ से x का 1 होगा ना, x का 1 होगा, बाई बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो बाई कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, ना लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लगा लो माइनस, ठीक है। अब x कांस्टेंट रहेगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो पार्शियली डिफ्रेंशिएट, बाई का 1 होगा ना x मिलेगा, यहाँ पे आ जाए बाई स्क्वायर का 2y होगा, और इसका 0 हो जाएगा, ना लिखो। तो ये आंसर शीट निकली है। अब ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, कौन सा, यही वाला यूज़ करना है, वी नो दैट आपको लिखना है। तब तक इतना नोट करो, तब तक आप लोग क्या करो, नोट करते रहो। वी नो दैट फार्मूला बताते हैं, डी यू के अपान में डी एक्स, डी यू के अपान में डी एक्स इक्वल डेल यू के अपान में डेल एक्स प्लस का डेल यू के अपान में डेल वाई इंटू में डी वाई के अपान डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रखो 1/1 की, तो डेल यू के अपान डेल एक्स ये रहा 2xy प्लस डेल यू अपान डेल वाई ये है एक्स स्क्वायर, और इंटू में माइनस ये रहा 2x प्लस का y, 2x प्लस वाई अपान में x प्लस का 2y, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव मिलेगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिख लो 2x प्लस का y के अपान में x प्लस का 2y, ठीक है। इतनी आंसर शीट आई है, नोट कर लो, इससे आगे सॉल्व ना करो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करवाते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट कर लो। थोड़ा रैपिड फाइल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर जी बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। हम टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, हमने कभी भी बच्चों का टाइम नहीं खराब किया, कभी भी नहीं किया है। क्वेश्चन रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम क्या कर सकते बताइए, रफ करने में तो टाइम जाएगा जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रफ करने के बाद उड़ेगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का गर्दा। सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर बताते हैं। क्वेश्चन 4 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन 4 को देखें, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन 4 को देखें। क्वेश्चन 4 में लिखा है इफ ax स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इक्वल में 1, फिर लिखा एंड lx प्लस का my प्लस का
एन जेड इक्वल में 0। फिर लिखा है फाइंड द वैल्यूज लिखा है, वैल्यूज ऑफ डी वाई के अपॉन डी एक्स है एंड डी जेड के अपॉन में डी एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल 1 है और एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल 0 है। ठीक है, करवाते हैं इसको। आप लोग क्या करो, लिख लो यहाँ पे, वैल्यू तो पता है इसकी और इसकी फाइंड करना है। सॉल्व, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, गिवन दैट लिख लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर देखो वाई है, ऊपर क्या है जेड है और नीचे क्या है एक्स। तो आपको क्या करना है, क्लास 12th में, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो सभी बच्चों ने डिफरेंशिएट सीखा है। डिफरेंशिएट सीखा है, अवकलन बोलते हैं, अवकलन सीखा है। तो वही यहाँ पे करना है, पार्शली नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये डेल डेल नहीं है ना। पार्शली डिफरेंशिएट तब करते हैं जब डेल में पूछा जाए। ये डी वाई अपन डी एक्स है। तो जैसे क्लास 12th में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए तो वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, पहले आप यहाँ पे नीचे एक्स है, एक्स से कर लो। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, कर लो एक्स के। तो यहाँ पे आएगा 2ax, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 2by और y का अगेन कर लो, क्योंकि जब आप x के कर रहे हो डिफरेंशिएट तो y एंड z क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे, फंक्शन, समझ गए, फंक्शन हो जाएंगे। x से कर रहे हो y z, तभी तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब हो गया डिफरेंशिएट, 2y कर लिया, y का अगेन होगा। तो ऐसे यहाँ पे 2cz और इसका अगेन होगा, क्योंकि x से कर रहे हैं, और इक्वल 1 का 0 होगा। ओके, y और z क्या रहेगा, फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से डिवाइड लगा दो, तो ax प्लस का vy और dy के अपॉन में dx रहा। ठीक है, प्लस का cz और dz के अपॉन में dx रहा, इक्वल में 0। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो vy dy के अपॉन में dx प्लस का cz और dz के अपॉन में dx इक्वल में माइनस का ax, इक्वल में क्या है, माइनस का a। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। एक इक्वेशन और निकालेंगे इन दो टर्म में, फिर उसके बाद इसको और उसको सॉल्व करके इसकी और इसकी अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा भी हमको इक्वेशन मिला है, एंड करके आपको लिखना, एंड एल एक्स, हमने लिखा एल एक्स प्लस का एम वाई, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल में 0। सभी स्टूडेंट क्या करें, इसको लिखें। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ऐसे यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो एक्स से कर रहे हो तो बाई और जेड क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे यल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यल एक्स का 1 हो गया, और एम वाई का क्या होगा, डी वाई के अपॉन में डी एक्स, क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के, समझ गए। तो वाई और जेड क्या रहेगा, फंक्शन। तो एन ऐसे लिखो, जेड का डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब यल को उस साइड लेके जाएंगे तो एम डी वाई के अपॉन डी एक्स प्लस का एन डी जेड के अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस का यल। इसे इक्वेशन क्या डालो, सेकंड डालो। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट है मेरे पास ये बी वाई डी वाई के अपॉन में डी एक्स, बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का सी जेड डी जेड के अपॉन में डी एक्स। ओके, अब इक्वल में माइनस का ए एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन हमने क्या डाला, अब सेकंड लिख लो,
एम डी वाई के अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का एन डी जेड के अपॉन में डी एक्स इक्वल में एल। इसे क्या डालो, सेकेंड। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करोगे बताओ। यहाँ पे देख लो, क्लास 10th की है बात। क्लास 10th में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक को कैंसिल करना पड़ता है, विलोपन विधि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे, पहले डी जेड अपॉन डी एक्स को काट लो। तो यहाँ पे सी जेड है, यहाँ पे एन है, तो एन का ऊपर इंटू कर लो, तो एन सी जेड हो गया, यहाँ पे सी जेड का इंटू कर लो। ऊपर हमने क्या किया, एन का इंटू कर लिया, एन सी जेड और सी जेड का इसमें कर लिया, एन सी जेड सेम हो गया। अब माइनस कर दो, ये कट गया, ठीक है। ऐसे क्लास 10th में आपने विलोपन विधि यूज की थी ना, देख लो यहाँ पे। तो एन का इसमें इंटू करेंगे, एन वी वाई, ठीक है, और डी वाई के अपॉन में डी एक्स। और क्या बचा है इस साइड, इसका इसमें इंटू करो, तो माइनस का एम सी जेड और डी वाई के अपॉन डी एक्स इक्वल में इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस का एन ए एक्स, माइनस का एन ए एक्स आएगा, और ये माइनस का एल सी जेड हो जाएगा, एल सी जेड एन ए एक्स, दोनों माइनस के मिले हैं, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे, यल को उस साइड लेके गए, ये निगेटिव का था निगेटिव का, ये प्लस का हो गया, वही हम कहा दोनों माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, एल सी जेड। अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इस साइड देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, एन वी वाई माइनस का एम सी जेड और डी वाई के अपॉन में डी एक्स, और इक्वल में एन बी वाई माइनस का एम सी जेड हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल गया। यहाँ पे इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, एल सी जेड माइनस का एन ए एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या निकालो, डी वाई के अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो एल सी जेड माइनस का एन ए एक्स, एल सी जेड माइनस का एन ए एक्स अपॉन में इसको लिख लो, एन वी वाई माइनस का एम सी जेड एन वी वाई। तो ये आंसर शीट आ गई डी वाई के अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहे इक्वेशन सेकेंड में रख लो, चाहे फर्स्ट में रख लो, अगर चाहो तो दोबारा इनको लेके इस बार इसको कैंसिल कर लो, इसकी निकल आएगी, चाहे वैल्यू रख के सॉल्व करो, डी जेड अपॉन डी एक्स वैल्यू निकालो ये वैल्यू रख के, या फिर जैसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली ना यहाँ से, वैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो फिर अगेन हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे क्योंकि वैल्यू रखेंगे थोड़ा टफ पड़ेगा, वैल्यू रखेंगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। दोबारा इक्वेशन ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, दोबारा इक्वेशन ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन आप चाहो वैल्यू रख के काम कर लो, दोबारा हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया। तो फर्स्ट है बी वाई डी वाई के अपॉन डी एक्स प्लस का सी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस का ए एक्स एम डी वाई के अपॉन डी एक्स प्लस का एन डी जेड के अपॉन में डी एक्स इक्वल में माइनस एल। ये 1 है और ये क्या है 2 है। इस बार किसको कैंसिल करोगे, जैसे इस यहाँ पे किसको कैंसिल किया था हमने, डी जेड अपॉन डी एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको कैंसिल करना है, तो इसमें एम का इंटू कर लो, इसमें किसका इंटू कर लो, एम का इंटू कर लो, ठीक है। एम बी वाई जेड हो गया और इसमें
इसमें क्या कर लो, बी वाई का इंटू कर लो, बी वाई का इंटू कर लो। तो एम बी वाई यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू करने पर, एम बी वाई, और यहाँ पर भी एम बी वाई, माइनस कर लो भाई, ये कट गया। अब यहाँ पे आ गया एम सी जेड और डी जेड के अपान में डी एक्स, ठीक है, इसको लिखा, और इसको लिखो माइनस एन वी वाई और डी जेड के अपान में डी एक्स, इक्वल में यहाँ पर माइनस का एम ए एक्स आएगा और यहाँ पे प्लस इंटू करके लिखो, इंटू करके लिखो, प्लस हो गया, ठीक है, एल बी एल लिखो चाहे एल बी लिखो, एल बी वाई। अब क्या करोगे आप, यहाँ से कॉमन ले लो, एम सी जेड माइनस का एन वी वाई, ठीक है, और डी जेड के अपान डी एक्स, कॉमन ले लिया डी जेड अपान डी एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो एम ए एक्स माइनस का एल वी वाई, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि आपको पता है अगर एक्स वाई जेड की बात करें, एक्स के बाद में वाई आता है, तो एक्स पहले वाई बाद में, तो एक्स पहले लिखना है आंसर शीट में, वाई बाद में, तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर वाई पहले जेड बाद में, ऐसे यहाँ पे कि वाई पहले जेड बाद में, तो वाई पहले जेड बाद में, यहाँ पर जब लिखोगे नीचे तो माइनस कॉमन लेके लिखो, तो एन वी वाई, यहाँ पे क्या लिखोगे एन वी वाई और माइनस कॉमन ले लिया, ये बाद में लिखो एम सी जेड, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, नेक्स्ट लाइन में ऐसा करेंगे क्योंकि दोनों तरफ लिख नहीं सकते ना, तो पहले इसे तो ऐसे लिखो, इसे तो ऐसे लिखो, अब नेक्स्ट लाइन में ऐसा करना है, तो माइनस का एम ए एक्स माइनस का एल वी वाई के अपान में इसको लिख लो माइनस कॉमन लेके, एन वी वाई माइनस का एम सी जेड, ये कट गया। मेरे प्यारे बच्चों एक आंसर शीट ये निकल आई है, तो हम बुक से भी मैच करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं आंसर शीट मैच नहीं होती है, करवा देंगे, बुक से मैच करवा देंगे, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं डी जेड के अपान में डी एक्स इक्वल में एम ए एक्स माइनस का एल वी वाई अपान में एन वी वाई माइनस का एम सी जेड, ठीक है। अब देखो बुक में आंसर शीट जैसे ऐसी होगी क्योंकि ये ट्रिक लगी है, एक्स पहले, एक्स अगर बाई की बात करें तो एक्स पहले लिखा जाता है बाई बाद में, अगर बाई जेड की बात करें बाई पहले लिखा जाता है जेड बाद में लिखा जाता है, वो बाई पहले जेड बाद में, एक्स पहले बाई बाद में, तो ऐसे लिखो तो आंसर शीट बुक वाली मैच हो जाएगी, सटीक मैच होगी। जैसे आपके पास अगर बुक है तो देख सकते हो, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन 4 में सी एल जेड देखो, सी एल जेड ये मिला, मतलब सी एल लिखो चाहे एल सी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का एन ए एक्स लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे ए एन लिखा है, मैंने क्या लिखा है एन ए, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में चाहे भाई एन ए लिखो चाहे ए एन लिखो, उससे मतलब नहीं है, अपान में बी एन वाई, ठीक है, बी एन वाई हमने लिखा है एन बी वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का सी एम, ठीक है, हमने लिखा है एम सी, ठीक है, आंसर शीट मैच हो गई। और दूसरी देखो ए एम एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी एल वाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में बी एन वाई लिखा है, यहाँ पे बी एन वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का सी एम जेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच हो गई आंसर शीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बोला था कि वेरिएबल देखो, वेरिएबल जो हमने आपको यहाँ पे समझाया, और ये एम ए या ए एम इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। चलो भाई नोट कर लो, ये तो हो ही गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको पहले हम रफ करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये लो, ये रफ हो गया। अब आप लोग क्या करो, अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो आप लोग आगे से आगे सॉल्व करो। जिन बच्चों के पास नहीं है ये बुक, ठीक है, ये बुक जिन बच्चों के पास नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 5,
इफ u के इक्वल बताया गया है e की पावर mx और y माइनस का z है, y माइनस z है, और y इक्वल क्या है, m साइन x है, y इक्वल m साइन x है, एंड z के इक्वल क्या है, cos x है। फिर क्या बोला है, फाइंड du के अपॉन dx, ये निकालना है। तो आपको पता है इसका फार्मूला, वेरिएबल देख लो पहले, वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं। तो बताओ 3 वेरिएबल के कौन से नंबर पे हमने इसका फार्मूला लिखाया था, नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमने आपको बताया था u इक्वल एफ एक्स कामा वाई कामा जेड। ये पिछली क्लास की कहानी है जो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। वैसे आपको याद होगा, नहीं याद है हम लिख भी देते हैं साथ साथ, डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू के अपॉन डेल वाई और डी वाई के अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू ये इंटू होगा, प्लस डेल यू के अपॉन डेल जेड इंटू में डी जेड के अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, 3 वेरिएबल का है ये, और यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पता तो चल गया ना फार्मूला कौन सा लगे। यहाँ पे लिखा एफ, लिख लो गिवन दैट, इसका मतलब होता है u के इक्वल है e की पावर mx बाई माइनस जेड, ठीक है, और y के इक्वल क्या है मेरे पास, m साइन x है, ठीक है, एंड z के इक्वल क्या है मेरे पास, cos x है। 1/1 की आंसर ही निकालो, डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालो पहले। तो यहाँ से देख लो, जब निकालेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसको तो ऐसे ही छाप लो, ई की पावर का बोलो तो ई की पावर का ऐसे ही, फिर इसका अगेन होगा तो यम निकलेगा, ठीक है, यम निकलेगा ना। ये समझाने के लिए बताया, अब इसको हटा देते हैं, ये आपने समझ लिया, ठीक है, ओके हो गया इसका। अब ये डेल यू के अपॉन डेल वाई यहाँ से निकालो, डेल यू के अपॉन में डेल वाई, तो डेल यू के अपॉन डेल वाई निकालोगे तो आंसर शीट क्या रहेगी बताओ, डेल यू के अपॉन में डेल वाई, तो यहीं से निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमें फंक्शन देखना है u, ठीक है। तो यहाँ पर ना निकालो क्योंकि यहाँ पे y के इक्वल है, तो डेल यू के अपॉन डेल वाई निकालो, ठीक है। e की पावर mx ऐसे रखो, डेल यू अपॉन डेल वाई, अब बोलो डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका तो 0 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, तो 1 ही निकलेगा, ठीक है, ऐसे ही रखो। फिर उसके बाद डेल यू के अपॉन डेल जेड आपको निकालना है, इसी से निकालो, तो e की पावर mx, इसको ऐसे रखो, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और इसका 1 होगा, -1 निकलेगा, माइनस आगे कर लो, यहाँ पे -1 निकलेगा, माइनस आगे कर लो। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे जैसे उसने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से निकल आएगा डी वाई के अपॉन डी एक्स, क्योंकि y की जो वैल्यू है x के टर्म में, तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, साइन का क्या होगा, डिफ्रेंशिएट, अवकलन, कॉस होता ना, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डी जेड अपॉन डी एक्स की, तो यहाँ से मिल जाएगा डी जेड के अपॉन में डी एक्स, बोलो सी ओ से स्टार्ट है, सी ओ से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, मतलब 3 होते ना, कॉस, कॉट और कॉसेक, जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो ये माइनस क्या हो गया, साइन। ये तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, 3 होते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, बी नो दैट। इतना करने के बाद में बी नो दैट, इतना करने के बाद में बी नो दैट डी यू के अपॉन में डी एक्स इक्वल में डेल यू के अपॉन में डेल एक्स प्लस का डेल यू के अपॉन में डेल वाई। सभी स्टूडेंट इसको लिखो क्योंकि ये है फार्मूला, इंटू में डी वाई के अपॉन में डी एक्स प्लस डेल यू के अपॉन में डेल जेड इंटू में डी जेड के अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, तो डी यू के अपॉन में डी एक्स इक्वल, अब वैल्यू रखो, देखो वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये है डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो m e की पावर mx और y माइनस का z, ठीक है, फिर प्लस डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है e की पावर mx फिर क्या है, इनटू में देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की आंसर शीट, ये है m cos
फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की आंसर शीट ये है, प्लस माइनस माइनस कर लो, ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ई की पावर एम एक्स, और इनटू में डी जेड अपॉन डी एक्स की आंसर शीट देख लो, डी जेड अपॉन डी एक्स ये रही, माइनस का साइन हो जाएगा, तो इन दोनों की आंसर शीट माइनस ही निकली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, आंसर शीट मिला देंगे, कुछ बच्चे कहते हैं आंसर शीट नहीं मैच होती है बुक की, हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो ई की पावर अगर एम एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एम बाई माइनस जेड मिलेगा, यहाँ पर ई की पावर एम एक्स कॉमन तो एम कॉस बचेगा ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ई की पावर एम एक्स, ठीक है, एम, अब बाई और जेड की वैल्यू रख लो, बाई और जेड की वैल्यू रख लो, क्योंकि अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आंसर शीट एक्स में निकालो, बाई जेड की वैल्यू रख लो, तो बाई क्या है, यम साइन एक्स, यम साइन एक्स है, ठीक है, हमने रखा यम साइन एक्स, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की ये है, कॉस है, कॉस, हमने कॉस लिखा, प्लस का यम कॉस ऐसे लिखो और प्लस का साइन ऐसे लिखो, ठीक है। अब यम से इंटू कर दो, चलो भाई यम से इंटू कर रहे हैं, तो यम स्क्वायर साइन एक्स हो गया, इसका इसमें इंटू करेंगे यम कॉस हो गया, और प्लस का यम कॉस ऐसे ही लिखो, प्लस का साइन एक्स लिखो, ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन मिला, इन दोनों से क्या कॉमन मिला, साइन एक्स मिला ना, ले लो, तो ई की पावर एम एक्स तो एम स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में साइन एक्स, अब इसको पहले लिख लो, एम स्क्वायर प्लस का 1, एम स्क्वायर प्लस का 1 ई की पावर एम एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है, ये आंसर शीट आ गई। नोट करो भाई, क्वेश्चन 6 में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, इसको रफ करेंगे, क्वेश्चन 6 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, नोट करते रहो, क्वेश्चन 6 करवा देंगे, पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 सॉल्व करवाते हैं। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन 6 तब तक पहला पार्ट लेके सॉल्व करो। जिन बच्चों के पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक नहीं है उनके लिए हम लिखते हैं, अगर आपके पास हो तो भाई सॉल्व करो। कहता है फाइंड डी वाई के अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना है, और क्या लिखा, व्हेन ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर वाई और 2x वाई, यही है, ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर वाई इक्वल में 2x वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना। तो आपको पता है कि इसको देखें, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल में है, ये मिक्स, मतलब इम्प्लिसिट जो फंक्शन होता है अस्पष्ट फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट जो फलन होते हैं वो चर एक्स और वाई में मिक्स होते हैं, तो इसको एफ लेट कर लेंगे और ये फार्मूला लगा लेंगे, डी वाई के अपॉन डी एक्स, इम्प्लिसिट का होता है ये फार्मूला, इम्प्लिसिट का यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व में लेट करते हैं एफ के इक्वल, पहले तो गिवन दैट लिख लो, क्योंकि इक्वल 0 करके, मतलब अभी इक्वल 2x वाई इक्वल 0 करके आपको लेट करना है एफ के, तो गिवन दैट लिख लो, सभी स्टूडेंट ई की पावर एक्स ई की पावर वाई इक्वल में 2x वाई, ठीक है, तो ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर वाई माइनस का 2x वाई के इक्वल 0, ठीक है, लेट एफ के इक्वल ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस का 2x वाई, ओके। अब वी नो दैट, अब डेल मतलब डी वाई के अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही फार्मूला होता है, अपान में डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है
उसको ज़रूर लें, क्योंकि तभी इस क्लास में आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है कि पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता ना। तो ठीक है, ये रहा कांस्टेंट y होगा, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, और ये क्या होगा, y का 0 होगा, कांस्टेंट है। फिर माइनस का यहाँ पे आ जाओ, x का 1 होगा ना, तो 2y ऐसे रखो, 2y ऐसे रखो, अपान में देख लो, अपान में y के करोगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो x कांस्टेंट रहेगा, ये 0, e की पावर का e की पावर ऐसे रखो, यहाँ पे आ जाओ, y के करोगे ना, नीचे y के करोगे तो 1 रहेगा, माइनस का 2x। तो आपको पता है x, y और z की बात करें तो x पहले x आता है, फिर बाद में y आता है, इतना ध्यान रखना। आंसर शीट कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, x पहले आता है, y बाद में आता है। अगर y z की बात करें तो y पहले z बाद में, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये ठीक है, ये तो x पहले y बाद में, x यहाँ पे पहले लिखना है, माइनस कॉमन ले लो, और y वाला बाद में, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, e की पावर x माइनस का 2y के अपान में 2x माइनस e की पावर y, ठीक है। अगर आंसर शीट मैच करते हो पूरी तो ऐसे करके मैच करो, ये ट्रिक है जो हमने आपको बताई है, तो आंसर शीट बुक से ही मैच हो जाएगी। यही होगी आंसर शीट, क्या मैच करें, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, इसमें कितने पार्ट बताए थे, 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग क्या करो, नोट करते रहो, बस आपका काम है नोट करना, मेरा काम है पढ़ाना। मैं पढ़ाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा, समझा के, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में ये लो, यहाँ पे बोला 10x, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 10x की होल पावर y, 10x की होल पावर y प्लस y की पावर क्या है, cot x, y की पावर cot x इक्वल में a है, ठीक है। जैसे सॉल्व किया था वैसे करो, 10x की पावर y है और प्लस y की पावर cot x है, इक्वल a है। चलो भाई, जैसे सॉल्व किया ना वैसे ही करते हैं सॉल्व। गिवन दैट लिख लो, पहले क्या करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, 10x की होल पावर y है प्लस का y की होल पावर क्या है, cot x है, इक्वल a है। पहले क्या करेंगे, इक्वल 0 करके लिखेंगे, फिर लेट f के इक्वल लिखेंगे, तो 10x होल पावर y प्लस का y की पावर cot x और माइनस a इक्वल 0, इक्वल 0 हो गया ना। इक्वल 0 करके ही f के इक्वल लेट करना है, लेट कर लो f के इक्वल, तो 10x की होल पावर y प्लस का y की पावर cot x माइनस का a, ठीक है। वी नो दैट dy के अपान में dx इक्वल में माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स, ठीक है, अपान में डेल एफ अपान डेल वाई। अब वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे है, dy के अपान में dx, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे डेल एफ अपान डेल एक्स है तो y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे देखो y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में फार्मूला कौन लगेगा, कौन सा लगेगा, x की पावर n का लगेगा, n आगे एक पावर कम करेंगे, मतलब जो यहाँ पे मैच होता है ना x की पावर n का लगेगा, तो x मैच हो गया, ये कांस्टेंट है, तो y आगे 1 पावर लेस करेंगे, 1 पावर लेस करेंगे, ठीक है। x की पावर n का हमने यूज किया है फार्मूला, आपको समझ लेना है। यहाँ पे x की पावर n, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट आगे 1 पावर लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 10x का अगेन होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, इसका जरूर आपको करना है, ठीक है, अगेन होगा ना। हाँ, अगेन तो आपको पता ही है, क्योंकि क्लास 12th में आपने डिफरेंशिएट पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये कांस्टेंट की पावर x है, देख लो कांस्टेंट की पावर x कौन सा लगेगा, कांस्टेंट की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, यही होता है, मतलब कांस्टेंट की पावर x, यही फार्मूला होता है कांस्टेंट की पावर x, तो a की पावर x log a बेस e,
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छाप लेते हैं पहले, ए की पावर एक्स फिर log ए क्या है, ये है बेस में बाई है, ठीक है। तो हमने किसका किया, ए की पावर एक्स का। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल देखें यहाँ पे, तो ये वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल है तो अगेन डिफरेंशिएट नहीं होगा अगर सेम वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे क्या है कॉट x है, तो वेरिएबल चेंज है वेरिएबल चेंज। अगर वेरिएबल चेंज है तो अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शली, चाहे पार्शली हो चाहे डिफरेंशिएट हो केवल, तो अगेन करना है। पहले हमने ए की पावर एक्स का कर लिया, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए, ठीक है। फिर अगेन करेंगे हम कॉट एक्स का, क्या होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स अपान में, ऐसे ही अपान में करेंगे। देखो डेल एफ अपान डेल वाई है, तो इसमें बाई वेरिएबल रहेगा, अदर कांस्टेंट रहेगी, एक्स कांस्टेंट। तो देखो एक्स कांस्टेंट, एक्स क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये लगेगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो छाप लो 10x की पावर y, मतलब a की पावर x हो गया, a की पावर x, ये a है, ये वेरिएबल काम करेगा, तो 10x यहाँ पे ले लो और बेस ही, ठीक है। अब देखो मैच करो, x है, x सेम है, तो अगेन मतलब सेम वेरिएबल। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं आपको लिख भी देते हैं, सेम वेरिएबल, एक जैसा चर, सेम वेरिएबल, ठीक है। तो सेम वेरिएबल अगेन डिफरेंशिएट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए चेंज है, देख लो चेंज है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट बताया, इसको कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये वेरिएबल सेम है बाई बाई, तो अगेन नहीं होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये बाई ये बाई, मतलब कांस्टेंट पावर में है, मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट, चर की घात अचर, तो चर की घात अचर का मतलब होता है n आगे 1 पावर लेस करना है, तो प्लस कॉड एक्स आगे कर लो, कॉड एक्स आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, तो कॉड एक्स और माइनस का 1। अब देखो अगेन होगा, वेरिएबल देखो ये वेरिएबल सेम है तो अगेन नहीं होगा, वेरिएबल सेम है तो अगेन नहीं होगा, वेरिएबल चेंज होता तो अगेन हम करते। और ए का क्या हो जाएगा 0, ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा। अब थोड़ा सा क्या करो, माइनस प्लस माइनस करके लिख दो, बस आंसर शीट आ गई। तो y 10x की होल पावर बाई माइनस 1, अभी आंसर शीट बुक से हम मैच करवा देंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो चाहो तो कॉसिक स्क्वायर पहले लिख लो, कॉसिक स्क्वायर एक्स और y की पावर कॉट एक्स और लॉग y बेस ही, अपान में देख लो, अपान में 10x की होल पावर बाई लॉग 10x बेस ही और प्लस कॉट एक्स और बाई की पावर में क्या है कॉट एक्स माइनस 1। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो। चाहो तो बुक से मैच करवा दें, इतनी होगी, क्या करोगे चेक करके। नहीं, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि आंसर शीट मैच नहीं होती है बुक से मैच करवाते हैं। नहीं, आप कहोगे आगे पीछे टर्म हो जाते हैं और कुछ नहीं, आगे पीछे टर्म हो जाते हैं। जैसे सेक स्क्वायर यहाँ पे लिखा, क्या पता बुक वाले ने आगे लिख लिया हो, और क्या पार्ट तो आपको पता है। देखो बाई उसने लिखा 10x की होल पावर बाई माइनस 1, ठीक तो लिखा है जैसे हमने लिखा वैसे उसने लिखा, लेकिन उसने कॉसिक स्क्वायर बाद में ही रखा, हमने पहले लिख लिया, बस इतना अंतर हो गया। कॉसिक स्क्वायर एक्स हमने पहले लिख लिया और बीच में माइनस है, बाकी सब सही है। अपान में देखो ये 10x की होल पावर बाई है, लॉग 10x है, ठीक है, और प्लस का कॉट एक्स, बाई की पावर कॉट एक्स माइनस 1, ठीक है। हमने बोला था यही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं टर्म, इनटू में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सारे के सारे पार्ट ऐसे ही सॉल्व होंगे, सारे के सारे पार्ट ऐसे ही सॉल्व होंगे, क्योंकि इम्प्लीसिट फंक्शन है इसमें। 6 के जितने पार्ट हैं इम्प्लीसिट फंक्शन,
अस्पष्ट फलन बोलते हैं, अस्पष्ट फलन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करना। बनाओ, इसे बनाओ जल्दी। 6 का थर्ड पार्ट, इसकी ये बारी नहीं करेंगे, इसके साथ कोई यारी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया वेन के बाद में एक्स क्यू और वाई क्यू प्लस का 3x साइन वाई इक्वल में e की पावर y, यही है। एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू प्लस का 3x साइन वाई इक्वल में e की पावर y। अब क्या करो आप लोग, इक्वल में 0 करके y के इक्वल लेट, f के इक्वल लेट कर लो। ठीक है, पहले गिवन दैट लिखते हैं और पार्ट आपने बढ़ा लिया, पार्ट बढ़ा लेना। हाँ, तीसरा पार्ट है। ठीक है, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का 3x साइन वाई इंटू में e की पावर y। ठीक है, इक्वल 0 करके y के इक्वल लेट कर लो। एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का 3x साइन वाई माइनस का e की पावर y इक्वल में 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, लेट f के इक्वल लिख लो। तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का 3x साइन वाई माइनस का e की पावर y। अब क्या करना है आपको, वी नो दैट, लगाओ फार्मूला, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला और उड़ाओ गर्दा, जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा ना, पेपर में बवाल नहीं होगा। देखो भाई, करो भाई, एक्स से करो बाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स से करोगे बाई कांस्टेंट रहेगा, तो 3 आगे 1 पावर लेस कर लो, बाई कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसे ही लिखना है। तो एक्स से करो तो ये कांस्टेंट, ये तो एक्स का 1 होगा ना, प्लस का 3 साइन वाई, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट है 0। अब बाई के करोगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 3 आगे कर लो और बाई पे 2 कर लो। ठीक है, पावर 1 लेस कर ली। बाई के कर रहे हो तो ये 3x ऐसे लिखो, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 3x ऐसे लिखो, ये 3x ऐसे लिखो, कांस्टेंट है ना, क्योंकि बाई के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 3x ऐसे ही रखो, साइन का कॉस हो गया। अब बाई ये मैच हो गया ना, तो e की पावर y का e की पावर y। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब साइड करके लिखो, माइनस ऐसे ही रखो, तो 3x स्क्वायर वाई क्यू प्लस का 3 साइन वाई। कुछ कॉमन तो मिला नहीं, कुछ अगर कॉमन मिलता तो ले लेते। यहाँ पे 3 मिल रहा है, ऊपर 3 मिल लिया, नहीं नीचे 3 नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें नहीं है 3। अगर होता है इसमें लास्ट वाले में तो ऊपर तो मिल रहा था 3, नीचे भी मिल जाता, कट जाता, लेकिन लास्ट वाले में नहीं है, तो नहीं है तो ऐसे ही रखो। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई, इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ओके, अब बात करेंगे हम 4th पार्ट की। आंसर शीट मैच करवा दें, चलो भाई मैच कर लो, आगे पीछे होंगे टर्म और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x क्यूब बाई स्क्वायर, 3x क्यूब बाई स्क्वायर है, 3x क्यूब बाई स्क्वायर प्लस का साइन वाई, नीचे 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर। आंसर शीट में लफड़ा है भाई, आंसर शीट में लफड़ा कर दिया उसने, आंसर शीट मिस प्रिंट है भाई, क्योंकि 1 पावर 3 आई नीचे, 1 पावर लेस हो गई। dy अपॉन dx, बाकी नीचे के टर्म जो हैं मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 पावर उसने कम की है। बाकी ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला, ये दोनों मैच हो रहा है। पहला टर्म नीचे का और पहला टर्म ऊपर का मैच नहीं कर रहा, और 3 भी नहीं है। तो आप लोग क्या करो, इसे नोट करो, हम देख लेते हैं, दूसरी बुक में देख लेते हैं। आंसर शीट तो मैच करवाएंगे ऐसा नहीं है, दूसरी बुक है मेरे पास, उसमें बताते हैं आंसर शीट।
इसकी आंसर शीट कहाँ गई? 3x² बाई क्यू प्लस का 3 sin y, 3x³ और बाई स्क्वायर प्लस का 3x cos y। ठीक है, दूसरी बुक में आंसर शीट ठीक है, केवल इसी में क्या कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, इसी में लफड़ा कर रहा है, बाकी आंसर शीट दूसरी बुक में सेम है। चलो नोट करो, आंसर शीट तो पता चल गई ना, इसीलिए मैच करवाते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ये कहते हैं बुक में आंसर शीट मैच नहीं रही, अब बुक की आंसर शीट गलत है तो हम क्या करें? बुक वाले ने गलत आंसर शीट बताई है तो हम क्या करें इसमें? नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको करवाते हैं, इसको हम रफ करते हैं, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है लास्ट है, लास्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो 4th पार्ट है, लिख देते हैं। आप लोग सॉल्व करो, बनाओ इसे, बनाओ जल्दी, रैपिड फायर। x की पावर y, x पावर y है, प्लस का y की पावर x है, और इक्वल में x प्लस वाई की होल पावर क्या है? x प्लस वाई है। बनाओ इसे, बनाओ, चलो इक्वल में 0 करके f के इक्वल लेट कर लेना है। तो पहले क्या करेंगे, गिवन दैट लिख लेते हैं, सभी स्टूडेंट लिख लो गिवन दैट। तो x की पावर y और y की पावर x इक्वल में x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई। ठीक है, इस साइड लाओ, x की पावर y की पावर x माइनस x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट f के इक्वल लिख लेंगे, लेट f के इक्वल लिख लेंगे x की पावर y और y की पावर x माइनस x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब बिनो दैट लगा फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगा फार्मूला उड़ाओ गर्दा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, लगा फार्मूला और उड़ाओ गर्दा। ठीक है, देखो डी वाई के अपॉन डी एक्स, पहले x से करोगे ना तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, x से करोगे y कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला फार्मूला बोलो, x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1 ये लगेगा, क्योंकि x से करोगे ये y कांस्टेंट, y आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब x सेम है तो अगेन डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, अगर चेंज होता जैसे x यहाँ पे x यहाँ पे सेम है तो अगेन नहीं हुआ, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, चेंज वेरिएबल होता तो अगेन होता। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वेरिएबल क्या है, पावर में है, तो a की पावर x का लगेगा, a की पावर x log a बेस e, ये लगेगा a की पावर x log a बेस e। तो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, तो a की पावर x log a बेस e, मतलब जो कांस्टेंट होता ना वही यहाँ पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका कैसे करोगे, x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई है, हम आपको बताते हैं, ये भी मतलब चर की पावर चर का कभी किया है डिफ्रेंशिएट, मतलब अगर आपने y के इक्वल लेट कर लिया ऐसे करके, तो क्लास 12th में आपने कैसे किया था, दोनों पक्षों का लॉग लिया था ऐसे करके, तो लॉग लिया था, पावर आगे कर लो। ठीक है, x आगे पावर, फिर क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था 1/y, y का अगेन क्या, ये क्लास 12th से होगा, हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, 4G ट्रिक से डायरेक्ट बता देंगे, पहले बेसिक सीख लो। तो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट हुआ, प्लस को सेकंड को ऐसे रखा, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ये कट गया, और बाई का क्रॉस इनटू होता ना, बाई का क्रॉस इनटू होता, 1 प्लस का log x हो गया, बाई का क्रॉस इनटू हो गया, अब बाई की वैल्यू रख दो, तो x की पावर x और 1 प्लस का log x। ठीक है, तो ये आंसर शीट है, मतलब अगर इसकी डायरेक्ट आंसर शीट देखी जाए तो पावर की वेरिएबल की पावर मतलब चर की का चर, तो x की पावर x 1 प्लस log x, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट कैसे लाओगे, क्योंकि अगर बेसिक से लगाओगे टाइम लगेगा, बेसिक से लगाओगे टाइम लगेगा, 4G ट्रिक से बताते हैं ये डायरेक्ट आंसर शीट कैसे निकालोगे, मतलब चर की घात चर कहीं मिल जाए, ये 4G ट्रिक सभी में काम करेगी, क्लास 12th में काम करेगी, आगे जो भी क्लास है BSc MSc सभी में काम करेगी, कहीं
एन डी एयर्स फोर्स हर जगह काम करेगी। तो डी अपॉन डी एक्स एम की घात एन, ठीक है, एम की घात एन ऐसे ही रखते हैं, 4G ट्रिक सीख लो। फिर एन अपॉन एम इंटू में एम डैश और प्लस का एन डैश लॉग एम, ये 4G ट्रिक है, ये याद रखना। अब देखो इसे क्या बोलेंगे हम, पावर मैच करो एन बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू आपको निकलवाते हैं, एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स जैसे एम की पावर एन है तो ऐसे छाप लिया, तो हमने भी ऐसे छाप लिया। अब एन अपान एम है तो एन पावर में है, बेस में एम है, तो एक्स के अपान एक्स लिख लो। अब एन एम डेस मतलब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करना आपको एक बार, तो नीचे वाले एम है करो तो 1, फिर प्लस एन डैश मतलब एन यहाँ पे है ऊपर वाला, तो एन डैश का मतलब इसका डिफ्रेंशिएट है ये, तो इसका अपकलन करो 1, फिर लॉग एम नीचे वाला एक्स है, रख दो यहाँ पे, तो सॉल्व कर लो एक्स की पावर एक्स और ये कट गया, तो फर्स्ट टर्म 1 ही दिया और 1 का इंटू करेंगे लॉग एक्स में, तो इतना मिलेगा। देखो आई आंसर शीट। तो ये 4G ट्रिक काम करेगी, तो 4G ट्रिक से इसको लिख लेंगे, 4G ट्रिक से लिख लेंगे। ये भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह बेसिक लगाओ, बेसिक से टाइम भी खराब होगा, क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस का लॉग, मतलब अगर आपको पता है x की पावर x का तो लिख नहीं सकते हो, 1 प्लस का लॉग x है, ठीक है। तो पहले पूरा छाप लो, छाप लिया, फिर 1 प्लस लॉग हमने लिखा। अब लॉग के बाद में क्या लिखते हैं बताओ, या तो ऊपर वाला लिख लो या नीचे वाला लिख लो, चाहे ऊपर वाली पावर लिख लो चाहे नीचे वाली, ये लो, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना। अपान में देख लो, अपान में अगर हम बात करें बाई के करोगे x कांस्टेंट रहेगा, तो बाई के करोगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x क्या रहेगा कांस्टेंट, a की पावर x log a बेस ही, लगा फार्मूला, x कांस्टेंट है ना, तो x कांस्टेंट है x की पावर y और log x बेस ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें वेरिएबल की, बाई मैच हो रहा तो अगेन नहीं होगा ना, पार्शियली डिफरेंशिएट, ये फार्मूला लगा a की पावर x इक्वल a की पावर x log a वैसी। यहाँ पर देखो बाई है, बाई नीचे है, बाई नीचे है मतलब बेस में, तो बेस ये है और पावर क्या है कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला लगेगा n(x) की पावर n - 1, तो x आगे कर लो 1 पावर लेस कर लो, तो x आगे कर लिया 1 पावर लेस कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर मिला है, बाई के करोगे तो बाई यहाँ पर पावर में दिख रहा है, पावर में दिख रहा है, तो वही आपको छापना है, जो ऊपर वाला है वही छाप लो, जो ऊपर वाला है वही छाप लो, ठीक है, छप गया। यही आंसर शीट है, आगे पीछे ना करो, जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ दो। आंसर शीट मैच करवाते हैं, नहीं तो फिर कहोगे बुक में आंसर शीट मैच नहीं हो रही, तो सेकंड बुक है मेरे पास, उसे भी मैच करवा देंगे। तो उसने बोला है फर्स्ट टर्म बाई एक्स की पावर बाई -1 है, ठीक है। फिर बाई की पावर एक्स लॉग बाई है, बाई की पावर एक्स लॉग बाई है, फिर जो हमने वो लिखा था वो तो भाई सही है, एक्स बाई की पावर x -1, एक्स बाई की पावर बाई -1 होगा, इसमें बुक में फिर लफड़ा कर रहा है, एक्स की पावर बाई लॉग एक्स, ये तो ठीक है, यहाँ पे लफड़ा कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लफड़ा कर रहा है, उसने ये वाला फर्स्ट टर्म बनाया है, तो एक्स आगे एक पावर लेस की, उसने बाई -1 लिख दिया। बुक वाला मानेगा नहीं, बुक वाला मानेगा नहीं, बुक वाला नहीं मानेगा, सेकंड बुक से देखते हैं। तो मेरे पास बुक है तो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, सेकंड बुक में ये ठीक है, एक्स की पावर बनेगी। बुक जो डॉक्टर विनोद कुमार राइटर है ना, ये पागल हो गए हैं, ये पागल हो गए, 2 क्वेश्चन के आंसर शीट बता रहे हैं गलत, ठीक है। तो मेरी सही है, आप लोग नोट करो उसे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 7 है, करवाएं 7 की, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, फिर देखते हैं, फिर करवाते हैं। टाइम देख लें कितना हो गया, ठीक है, इतने ही रखते हैं, हो गया, मतलब 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हो गया, 1 घंटा 5-6 मिनट हो गया, 7 मिनट। अगली क्लास में करवाएंगे, ये 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है, करवाएंगे।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने प्रैक्टिस करते रहो। तो इतना ही रखते हैं और आप लोग अच्छे सीखते रहो जो सिखाते हैं। तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।